हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिमाग की बत्ती। महाराष्ट्र में आजकल शिवसेना जिस तरीके से बिहेव कर रही है वो चर्चा का विषय है। लेकिन अगर देखा जाए तो शिवसेना तो शुरू से ही एक बहुत ही इनटॉलरेंट पार्टी रही है। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो आप गूगल करके देख लीजिए, आपको ढेरों ऐसे इंसिडेंट्स मिल जाएंगे जहां पे नाराज शिव सैनिकों ने कहीं पे किसी को पीटा है या कहीं जाकर किसी ऑफिस में तोड़फोड़ कर दी है। लोकमत चैनल के ऑफिस को भी इन्होंने तोड़ा था और एक मराठी न्यूज़पेपर हुआ करता था महानगर, जो कि निखिल वागले चलाते थे। महानगर के ऑफिस और महानगर के संपादक निखिल वागले पर तो शिव सैनिकों ने ना जाने कितने हमले किए थे। दरअसल बात यह है कि शिवसेना के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो उनका मुखपत्र है सामना, वो तो किसी के बारे में कुछ भी लिख सकता है। सारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सिर्फ और सिर्फ शिवसेना और सामना तक ही निहित है। लेकिन जैसे ही आप शिवसेना और सामना से बाहर निकलते हैं तो आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से बाधित है। आप शिवसेना के खिलाफ और आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो है चीफ मिनिस्टर और शिवसेना के दूसरे मिनिस्टर्स के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पिछले इतने दिनों में शिवसेना की सरकार ने, शिवसेना के मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने या आदित्य ठाकरे ने ऐसा किया ही क्या है जिसके बारे में कुछ अच्छा लिखा जा सके। अगर सरकार की या शिवसेना की उपलब्धियों की बात करें तो जरा गौर फरमाइए इनकी उपलब्धियों पे। सबसे पहली उपलब्धि है कि महामारी के पहले दिन से आज तक महाराष्ट्र नंबर 1 पे चल रहा है। सबसे ज्यादा पेशेंट्स जो हैं वो महाराष्ट्र से आ रहे हैं। उसके अलावा सरेआम हिंदू साधुओं की भीड़ द्वारा पीट पीट कर बर्बरता से हत्या कर दी जाती है और हिंदुत्व का राग अलापने वाली शिवसेना मूक दर्शक बनकर बैठी रहती है। सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की संदिग्ध अवस्था में हुई मृत्यु के केस में भी सरकार जल्दीबाजी में मामला रफा दफा करने पर तुली हुई है। एक महिला को शिवसेना के नुमाइंदे सरेआम सोशल मीडिया पर धमका रहे हैं और इस महिला के साथ लड़ाई में शिवसेना इस हद तक गिर जाती है कि अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए बीएमसी को भेजकर उसका ऑफिस तोड़वा देती है। और रिसेंटली जो हुआ वो तो बहुत ही शर्मनाक है कि एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर जिसको एक कार्टून मिलता है व्हाट्सएप पे और वो उसको सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड करता है और सिर्फ इसके लिए शिव सैनिक जाके उसको पीट आते हैं। शिवसेना की सरकार और उनके मंत्रियों की उपलब्धियों की इस वाली फहरिस्त को अगर आप देखते हैं तो इन कामों को देखकर तो इनके पेड बॉलीवुड अकाउंट ही हैं जो इनकी तारीफों के पुल बांध सकते हैं। आम आदमी तो इनकी तारीफ करने से रहा और आम आदमी न केवल इनके कामों पर सवाल उठाएगा बल्कि इनके कामों की मजाक भी उड़ाएगा। और मजे की बात यह है कि जब शिवसेना के ये गुंडे आम जनता को इस तरीके से पीट रहे हैं तो संजय राउत जी चोरी ऊपर से सीना जोरी की तरह बयानबाजी कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के बारे में बोलने से पहले संयम बरतना चाहिए। संजय राउत जी, अगर यही बात है तो आप क्यों नहीं अपनी साथी पार्टी को इस बारे में बताते हैं। आपकी सहयोगी पार्टी है कांग्रेस और उनके जो गांधी सिबलिंग है वो हर रोज देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश की केंद्रीय सरकार के ऊपर सवाल उठाते हैं। और अगर आपके और शिवसेना के लॉजिक से चला जाए तो इन गांधी सिबलिंग को तो कभी का मार पीट कर देश से बाहर निकाल देना चाहिए। और संजय राउत जी के तो हालात ये हैं कि आजकल जब भी वो कुछ बोलते हैं तो प्रेम चोपड़ा साहब का वो डायलॉग याद आ जाता है कि भैंस जब पूंछ उठाएगी तो गोबर ही करेगी, गाना नहीं गाएगी। मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर बोल दूं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रेम चोपड़ा जी का एक डायलॉग बोला है। मैंने ना तो किसी को भैंस बोला है और ना ही किसी को गोबर बोला है। महाराष्ट्र के आज के गंभीर हालात में हर तरफ से सिर्फ एक ही आवाज उठ रही है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे। लेकिन जिस तरीके का शिवसेना का एटीट्यूड है कि वो सरेआम एक महिला पर अभद्र टिप्पणी करते हैं और फिर अपनी गलती स्वीकारते भी नहीं हैं। शिवसेना के कार्यकर्ता गली के गुंडों की तरह जाकर एक रिटायर्ड नेवल ऑफिसर को एक छोटी सी बात पर पीट देते हैं और संजय राउत जी जैसे लोग उस पर माफी मांगने की बजाय ये स्पष्टीकरण देते हैं कि शिव सैनिकों को गुस्सा मत दिलाओ। तो आपको लगता है कि जिस पार्टी का एटीट्यूड ही ऐसा है, क्या उसका मुख्यमंत्री खुद गलती मानते हुए इस्तीफा देगा?
नहीं, ये कतई नहीं होने वाला है। लेकिन इस सारी सिचुएशन में सबसे ज्यादा आत्ममंथन की जरूरत है शिवसेना की सहयोगी पार्टियों की। उसमें भी हम कांग्रेस को अलग हटा देते हैं क्योंकि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन एनसीपी को गंभीरता से सोचना चाहिए कि जो रावण राज आज की तारीख में महाराष्ट्र में हो रहा है, जिस तरीके से शिवसेना के रिप्रेजेंटेटिव निरंकुश बिहेव कर रहे हैं, आम जनता को मार रहे हैं, न्यूज चैनल्स को बंद कराने की कोशिश की जा रही है, ऑफिसेस को तोड़ फोड़ दिया जा रहा है, क्या एनसीपी इस रावण राज का हिस्सा बनने को तैयार है? क्या एनसीपी इस बात के लिए तैयार है कि आने वाली पीढ़ी आज होने वाले सारे सर्कस के लिए एनसीपी को भी जिम्मेदार माने? आप याद रखिए कि सामना की जो हेडलाइन थी, उखाड़ दिया, वो कंगना रनौत के ऑफिस के लिए नहीं थी। वो एक्चुअली जो उखड़ा है वो है महाराष्ट्र की जनता में शिवसेना के प्रति विश्वास। जो उखड़ा है वो है शिवसेना का अपना अस्तित्व। शिवसेना तो अपनी करने की सजा भुगतेगी, लेकिन क्या एनसीपी भी शिवसेना की करने की सजा भुगतने के लिए तैयार है? अगर नहीं तो यही वक्त है कि एनसीपी के सीनियर लीडर्स को एक सही फैसला लेना चाहिए।